नमस्कार, जय सीएलसी। मैं आपका अपना श्रवण सोलंकी सर। आज गुरुनीति 28 गुरुनीति टोटल 45 है। कैपेसिटर पे हमने एक पूरी गुरुनीति दी है, इलेक्ट्रोस्टेट पे 3 दी, एक कैपेसिटर पे दे रहे हैं, तो 4 गुरुनीति हो गई यहाँ पे, यानी 160 क्वेश्चन करीब इन चारों को मिला के हो जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि यहाँ करीब बैठा भाग कवर होता है। शुरू करें? बिल्कुल। ओके, आ जाए। वो ये बात पूरी थ्योरी को लपेटते हुए बात पूरी करेंगे डियर। ओके, आ जाओ। ये कहता था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यू नोट इफ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंसिडेंट बिटवीन द प्लेट्स देन द न्यू पोटेंशियल एनर्जी। देखो पहली बात तो एक बात सुनो, यहाँ थोड़ी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये कहता है कि प्लेट संधारित्र है, ठीक है डियर। पेज खाली करें भाई, तो पहले इस पे बात करते हैं क्या है प्लेट संधारित्र। इस पे हमें डिस्कस करना होगा सोलंकी सर, क्योंकि इसके बिना तो आगे बढ़ना फिर मीनिंग ही नहीं है चीज का। बहुत सारी प्रॉब्लम और पूछी जाती है। हाँ बिल्कुल डियर। तो हमारे को ये कहता है कि ये प्लेट संधारित्र है, आप जानते हो ये प्लस है, ये और ये आपका माइनस है। अब एक्चुअल में क्या है कि ये कैपेसिटर हो गया जिसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, जीरो। इधर भी बाहर क्या है, जीरो है। ये बात पहले पढ़ा चुके हैं। अब और ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ओके डियर। तो ये एक्चुअल में ऐसे यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है विद्युत क्षेत्र। ये ध्यान रखना, कोयल एनर्जी स्टोर करती है एज ए मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर स्टोर करता है एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होगा हाफ CV स्क्वायर, ऊर्जा का होता है हाफ L I स्क्वायर। बिल्कुल। दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी। ये संधारित्र विद्युत क्षेत्र, विद्युत ऊर्जा के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। कोयल कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्टोर करती है। बातों में एक बात और आ गई डियर, यहाँ कौन है हाफ CV स्क्वायर, वहां कौन है हाफ L I स्क्वायर। देखा जाए तो यहाँ जो काम C करता है वहां वो काम L करता है, यहाँ जो काम V करता है वहां वो काम I करता है। जोड़ दो बातों में बात। ओके डियर, तो ये कुछ बातें हमारी बीच में आ गई। अब हम आगे चले तो एनर्जी स्टोर कितनी है, हाफ CV स्क्वायर। दिस इज यू नोट बोल दो इसको। ये कितना हाफ है, CV स्क्वायर। अब कई बार C के रूप में नहीं होता है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, CV। यदि आपको यहाँ C रिप्लेस करना है तो Q बाई V आएगा। तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। एक फॉर्मूला और भी होता है क्या, QV बाई 2। ध्यान दे क्लास, QV बाई 2 CV डॉट V। तो CV क्या होता है, Q के बराबर। ये तीनों ही एनर्जी के फॉर्मूले हैं। इसको यूनिट कह दो, कोई फर्क नहीं है। क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। कितनी करता है, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C QV बाई 2। अब तीन में से जो भी दो डेटा दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको बात कर लेते हैं। और यार एक सोलंकी सर बात दिमाग में आती मेरे, ये प्लेट संधारित्र है, ठीक है डियर। यहाँ दो चीजें बहुत काम आएंगी। क्या काम आएंगी, इसका मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, QCD। इसका C क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A बाई D। बिल्कुल। कोई प्लेट संधारित्र जो है उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी धारिता जो होती है वो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई A अपॉन D। A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। अब यदि मैं इसमें कोई K माध्यम भर दूं, K डाइलेक्ट्रिक भर दूं तो C बढ़ जाएगा। तो मेरा C डैश जो है वो एप्सिलॉन डॉट A D मल्टीप्लाई K हो जाएगा। व्हाट इज K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान देना बात का, परावैद्युतांक होता है। ओके डियर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन पुत्र मैं आपको इसकी श्रेष्ठतम 2 लाइन कहने जा रहा हूं। कई बार वो कहता है कि बैटरी लगी हुई है, और हमें कई बार कहता है और बैटरी हटा दी। बैटरी लगी हुई है तब हम कहेंगे V कांस्टेंट रहेगा, और बैटरी हटा दी तो Q कांस्टेंट रहेगा। इस टॉपिक में इससे सोना कुछ नहीं है। बिल्कुल। और कुछ नहीं बोला तो Q कांस्टेंट रहेगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो भी Q कांस्टेंट रहेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे आपके तो रेजिस्टेंस है, 2 प्रतिरोध है, ये जुड़े सीरीज में तो यहाँ करंट सेम होती है। ऐसे ही यदि मैं 2 कैपेसिटर जोड़ दूं सीरीज में तो यहाँ 4 सेम रहेगा, आवेश सेम रहेगा। इस पे Q है, इस पे Q रहेगा, यहाँ I है, यहाँ I रहेगा। और V की बात करें तो पैरेलल करंट में चाहे R को जोड़ो चाहे C को जोड़ो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। आई बात समझ। करंट
श्रेणी आर है तो वहां करंट समान होती है, और कैपेसिटर को जोड़ दिया सीरीज में तो वहां क्यू समान है, क्योंकि डियर एक्चुअल में क्या है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी तो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई चार्ज फ्लो हो जाए तो करंट है, और चार्ज स्टोर हो जाए तो चार्ज है, चार्ज सी बात है, तो कैपेसिटर हो गया। ये सारी बातें थी, बोलो हाँ या ना, खूब सारी बातें आई। तो बैटरी लगी हुई है तो वी कांस्टेंट है, बैटरी हटा दी तो क्यू कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट है। चलो डियर, और थोड़ी सी बात अपन और कर लेते हैं यहाँ पे। माना कि डियर ये कोई कैपेसिटर है और यहां मैंने एक डीसी बैटरी लगाई। पहली बात ध्यान सुनना भाई, XC इक्वल टू 1/2 पाई FC होता है। जी जी जी। यदि आपका AC करंट है तो AC करंट का F क्या होता है, सॉरी आपका DC करंट है तो DC का F क्या होता है, 0। तो दोस्तों DC का X क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। यानी कैपेसिटर में DC फ्लो नहीं होती है, बट कब है, कब है, कब है, जब वो फुली चार्ज हो। इनिशियली तो करंट चलेगा। यस, मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, वापस बैठा रहा हूं कि ये मेरा एक कैपेसिटर है और यहां मैंने एक बैटरी जोड़ी। अब इसमें करंट बहना स्टार्ट हुई, इनिशियली स्टार्ट हो, ये खाली है, ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। जैसे नल चालू कर दो, जैसे मटके में पानी भरता है वैसे यहाँ मटका पानी इकट्ठा करता है, वैसे कैपेसिटर चार्ज इकट्ठा करता है। हम इसको चार्ज इकट्ठा करने का मटका बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, भाषा अपनी होती है हमारी, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। सीधी सी बात है। अब यहां से जैसे स्विच ऑन करोगे इसमें चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा करंट बहना बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, फिर सुन ले, x इक्वल टू 1/ωc होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πfc होता है, डीसी का f 0 होता है, 0 पे ये अनंत हो जाएगा और सर्किट कट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि कैपेसिटर डीसी को रोकता है, एसी को बाईपास करता है, जाने देता है, डीसी को रोकता है। भूल पर याद करो, सर्किट आएंगे जब आपको एसी पढ़ाएंगे ना, या आप पढ़ते हो सेमीकंडक्टर, जब हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, जब फुल रेक्टिफायर होता है, वहां एक कैपेसिटर लगाते हैं, वो क्या करता है, डीसी को फ्लो कर देता है, एसी को बाईपास कर देता है। बात पकड़ो जी जी। जैसे ही तू यहां से, अब जैसे ही इसमें तू स्विच ऑन करेगा तो ये क्या करेगा, चार्ज इकट्ठा करना शुरू करेगा, चार्ज टाइम के साथ बढ़ेगा, इसको बोलेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो क्या होता है उसका Q क्या होगा, Q इक्वल टू Q नोट 1/5 e की पावर t अपॉन RC। ये RC क्या है, समय नियतांक, टाइम कांस्टेंट। इस बातों जी 3 समय नियतांक होते हैं, याद करो। सीरीज के टॉपिक में, एसी के टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा सीरीज रेजोनेंस से, तो वहां एक होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो F इक्वल रूट LC। तो एक तो टाइम कौन का टो, एक मेरा फंडा है, एक होता है लल्लू राम, और एक दोस्तों आपका होता है ये रमेश चंद्र। ये तीनों के तीनों टाइम कांस्टेंट है, समय नियतांक है। लल्लू राम, रमेश चंद्र और लालचंद रूट्स, ये तीनों क्या है, समय कांस्टेंट है। अब क्या कहता है ये, जैसे इस बैटरी को चालू करूंगा इसमें चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट होगा, Q इक्वल टू Q नोट 1 - t, ये दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो दोस्तों ये आपका ऐसे ग्राफ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। इधर कौन है, इधर समय, इधर कौन है Q, और ये तेरा कौन है Q नोट। तो Q नोट, एक बात सुनना, ये कभी इसको टच नहीं करेगा, अनंत पे जाके टच पे करेगा। बड़ा सोना टच का अनंत पे, और कागज पे अनंत नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है। अब एक सोनी चीज है, वो दोस्तों इनको गुणा भाग करता है ना, तो व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, तो क्या है, तो वह समय है, हेलो साथ में मेरे, तो वह समय है, समय स्थिरांक उस समय कहते हैं जितने समय में ये कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज कर ले। बिल्कुल बोला ना, बिल्कुल, ये वो काम का है जी। दिस इज टाइम कांस्टेंट। जी जी। टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेंगे तो वो अपना जितना उसका मैक्सिमम था है, 100 भरना, उसको 100 कूलाम भरना है, तो 63 कूलाम भरने में जो समय लगेगा वो समय नियतांक के बराबर करेगा। ओके डियर, अब तू जानता है कि इस पे जब Q पैदा हो रहा है तो V भी आएगा, तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये लिखते हैं सेम बन जाएगा, V इक्वल टू V नॉट, V कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर दिखता है साथ साथ, V इक्वल टू V नॉट 1 - e की पावर t t by RC। RC रह गए, टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक वही रहेगा। दिस इज चार्जिंग। चार्जिंग, अब एक बात सुन, चार्जिंग की भी बात ना, चार्जिंग करंट भी आएगी, हाँ करंट भी, शुरू में करंट बह रही है मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा करंट घटना शुरू होगी, चार्ज करंट घटना स्टार्ट होगी,
मतलब जब हम चार्ज करते हैं तो Q बढ़ता है, बट करंट V बढ़ता है, बट करंट घटता है। और वो करंट का इक्वेशन क्या है, जरा मैं चाहूंगा I इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नोट, माइनस में इंडिकेट करना पड़ेगा आपको इसके हाँ साथ। माइनस अपन कर सकते हैं, ये दिशा दिखा बोला सकते हैं। जी जी नेगेटिव साइन यहाँ पे डिक्रीजिंग को दिखा रहा है, और यहाँ करना हुआ क्या आएगा, ये लो, ऐसे कुछ मिल जाएगा दिस इज आई नॉट आई नोट, दिस इज टी। ठीक ये तीनों इक्वेशन किसके लिए है, चार्जिंग के लिए। चार्जिंग में आई घटती है, जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा वैसे उसमें वैसे बहने वाली करंट कम होती जाएगी। अब मैं इन सबको मिटा देता हूं और लगे हाथ की एक बात करता हूं, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग की बात कर ले। तो डिस्चार्जिंग की बात करोगे तो Q इक्वल टू Q नोट ई e की पावर माइनस टी अपॉन आर अपॉन आरसी, V इक्वल टू V V नोट e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, और I इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, जी जी I नोट 1 माइनस e की पावर t अपॉन आर से आरसी। अब इसमें उल्टा है, आपने डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो टाइम कांस्टेंट वो है जहां तक 63% डिस्चार्ज हो जाए, घट जाएगी। जी जी निपटा मामला। बिल्कुल इसलिए दोस्तों गुरुनीति जो है ना ऐसे इंप्रेसिव होती है। शुरू में सारा खेल इसको समझा दिया, चार्जिंग बता दी, डिस्चार्जिंग बता दी, K2 बता दिया, प्लेट्स। अच्छा एक गोली संधारित्र भी होते हैं, जी जी बिल्कुल सर्कुलर कैपेसिटर गोली और होते हैं, बेलनाकार बेलनाकार भी होते हैं, की बात भी करते रहेंगे, आ जाएंगे समय में सब कुछ। प्रॉब्लम डाल लगे आगे चलो क्वेश्चन पे आ जा भैया। तो क्या कहता है कि प्लेटों के मध्य क्या भर दिया आपने, K भर दिया। तो अब नई एनर्जी क्या होगी, तो पहले एनर्जी क्या पुत्र, हाफ सीवी स्क्वायर। अब आप साफ साफ पता लग रहा है, जानता हूं क्लास काम है, कि बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, नहीं बैटरी सॉरी बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं क्यू कांस्टेंट है। क्यू कांस्टेंट जब कुछ नहीं कहता है तो क्यू कांस्टेंट है। तो इधर आ जा भैया, क्यू इक्वल टू क्या है, सीवी। अब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, चेंज कर क्योंकि हम एक बात जानते हैं, सूत्र में वो चीज आना बहुत जरूरी है जो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कौन है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये काम नहीं होगा ब्रदर जी ध्यान दे क्लास। जब कुछ नहीं कहता तो क्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्यू जब कांस्टेंट है और क्यू बराबर सीवी है, अब तू जानता के भरेगा तो सी डैश क्या हो जाएगा, सी के कितना बढ़ जाएगा, के टाइम से बढ़ के गया, टाइम बढ़ जाएगा। कलर चेंज कर दूं, ये तेरा के टाइम बढ़ जाएगा तो ये यू K तेरा time के से- टाइम घट जाएगा तो K यू time नोट से- अपॉन के हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन लड़का ये ऐसा कहता है, साहब ये सी काम क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे वी का पता बी नहीं का है। पता नहीं था। बड़ी गड़बड़ है। लड़का कहता साहब आप कह रहे हो सी के टाइम बढ़ गया तो सी ऊपर क्यों, के ऊपर क्यों नहीं आया, नीचे क्यों ले गए, जी, जी। आप इसको क्यों लेके आए, जी, जी। क्योंकि भैया फॉर्मूले में तीन चीज होती है, एक बदलता है, एक बदलवाता है, एक नियत एक को रहता है। कांस्टेंट करता है। अब यहाँ हमें क्या पता क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे सोलंकी सर ने कह दिया कि जब कुछ नहीं कहता है तो क्यों कांस्टेंट वो क्यों कांस्टेंट है। बैटरी लगी हुई है तो वी कांस्टेंट कांस्टेंट है। अब इससे प्यार से तो ज्यादा और क्या बात कर सकते हैं आपसे भाई। जी दोस्तों आज हम थोड़ा सॉरी बोलना चाहेंगे, आज हम इस शूटिंग कर रहे हैं 19 तारीख को, जबकि हमारे गुरु की अपलोड होना चाहिए थी 17 को। मेरा गले में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं नहीं शूट कर पा रहा था। ये मेरे प्रिय टॉपिक है तो मैं किसी और साथी को भी मौका नहीं देना चाह रहा था। इसमें सीधी सी बात ये सर्किट है, ये मेरे फेवरेट टॉपिक रहे हुए हैं। तो आज ये 19 को शूट हो रहा है कैपेसिटर वाला, जी। आज इलेक्ट्रिक सर्किट का भी आज आना है। जी, तो वो दोस्तों आपको 19 की बजाय 20 को देंगे। जी। एक दिन दो गला साथ नहीं दे रहा है और शूटिंग मुझे सारी करनी है जी जी और एक 4 की वीडियो मेरे साथ सोलंकी के साथ करें, हम दोनों को इसको काम करना था। प्लीज देखिए गुरुनीति, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे 19 जनवरी को। ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, आप सीकर के मूव कर लें और सीकर में ऑफलाइन गुरुनीति शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। फिजिक्स की केवल, नीट की केवल फिजिक्स की 1 फरवरी से ऑफलाइन गुरुनीति का नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूं, जो आपको अगले 1-2 दिन लाइव के माध्यम से बता दिया जाएगा। जी। ओके डियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यार देख सोलंकी, हम जब एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, जी, जी, जी। तो मैंने एक फंडा बताया था। बिल्कुल। बच्चों आ जाओ, फिजिक्स क्या होती है मैं समझाऊं आपको। देखो एक सिंपल फंडा है मेरे पास, मेरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तू पढ़ ले। पढ़ लिया? एक फंडा है x रूट y केस ऐसे है, यदि मैं यहाँ 2% का चेंज करूंगा तो यहाँ 1% का चेंज होगा फैक्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल सुपर फंडा है, यहाँ 2% का चेंज तो यहाँ 1% का चेंज। अब क्या कहता है, यदि ये कैपेसिटर में 2 कूलम चार्ज बढ़ाते हैं तो एनर्जी है वो कितनी बढ़ती है, 20% से बढ़ जाती तो है। कहता है कि कुल चार्ज क्या है, तो डियर U इक्वल टू क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर पर 2c। पूरी बात करेंगे अपन तो। जी, जी। अब इसमें बात किस करनी है, क्यू की करनी है, तो मिटा भैया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V बराबर क्यू स्क्वायर पर क्यू 2c। स्क्वायर बट्टी सी।
कैपेसिटर तो वही है, तो सी तो क्या है, Constant. कांस्टेंट। तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू स्क्वायर, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट यू। U. साथ हो मेरे, ये क्यों लिया मैंने, क्यों सी कांस्टेंट है। C constant है। अब देख लड़के, वो साफ कहता है संचित ऊर्जा 21% बढ़ रही है, यहाँ कोई खेल 21% बढ़ रहा है। तो यहाँ तो एक बात 10% याद कर ले भाई, 21 का संबंध हमेशा 10 से होता है। जी बिल्कुल। यदि ऐसा रिलेशन हो, x रूट y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और यहाँ कोई 21% का चेंज करोगे तो 10% का चेंज होगा। अब तो कैसा, ये कैसे आया, ये कैसे ऐसे आया, तभी तो कोचिंग में हमारे पढ़ने आया है, ये हमने पढ़ रखा है भाई, हमने गुणावा कर रखी है, तभी तेरे पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ 21% है तो यहाँ 10% है। अब देख, ये तेरा 2 कूलम बढ़ाया, यानी 10% किसके बराबर है, 2 के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब कुल चार्ज क्या है, 20 है। 20 हो जाएगा बस। 10% बढ़ी, पर वो कहता 2 बढ़ी, तो 2 10% है, 2 10% है, इसका कितने कितना हो, 20 कूलम। 20 कूलम है। तो वो कह रहा है टोटल आवेश क्या होगा, इनिशियल 20 कूलम है। ये इस क्लास का बेस्ट क्वेश्चन है, जी बस। और कोई गुणा भाग नहीं करता, ट्रिक लगा के बनते मेरी। आगे चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 3। तो सोलंकी सर जैसा अपन डिस्कस कर रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल बस। इसके 2 तरीके हैं, हाँ। एक लंबा है, छोटा है, तो सीधा वाला करेंगे, नीट पे शॉर्ट मैं तो शॉर्ट करेंगे। देखो क्या होता है दोस्तों, कि 2 कैपेसिटर को ऐसे जोड़ते हैं तो जो एनर्जी लॉस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C1 है C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 है प्लस C2 V1 है माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये भाई थोड़ा याद करना पड़ेगा। एक कैपेसिटर है C1, दूसरा है C2, उनको किसी वायर से जोड़ते हैं तो एनर्जी, क्यों चार्ज का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल। चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन कारण हमारी एनर्जी लॉस होता है, Energy loss। वो आपका ये होता है C1 C2। अब आप क्या कह रहे हो, दूसरा जो कैपेसिटर है वो शुरू में 2 माइक्रोफेरेड पे है और उस पे दोस्तों कोई वोल्टेज नहीं है, ये तो तो जीरो V2 क्या हो गया, 0। बस आ गया उत्तर। तेरा C1 क्या है, 1, C2 क्या है, 2, ये तेरा 2, ये तेरा क्या है, 1 प्लस 2, और V1 क्या है, 30, ठीक है, और ये क्या है, 10 to the minus 12, 12, यस, 10 टू पावर माइनस 12, और ये क्या है, 10 टू पावर माइनस 6। बस डियर, 30 का स्क्वायर, 30 मल्टीप्लाई 30 कर दो बस। 30 भी स्क्वायर है, हाँ 30 का स्क्वायर हो गया ना। सॉरी, सो यस स्क्वायर भी है भैया, 30 मल्टीप्लाई 30। जी, अब देख डियर, ये तेरा 2, ये तेरा 90, नोट 90, जी जी, 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 6 जी, मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6। ओके डियर, ये तेरा कितना बचा, 3, 3 ये तेरा कितना बचा, 300, जी जी, 300 गुणा 10 की घात माइनस 6, -6 से -12 तो कैंसिल, 300 माइक्रो जूल। जूल। ये आंसर आ गया सीधे सीधे बस। ये आपको याद रखना होगा, एक संदर्भ C1 है, एक C2 है, दोनों को जोड़ते हैं तो चार्ज का होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कारण एक एनर्जी का लॉस होता है। ये एनर्जी कहाँ जाती है पता है, स्पार्किंग में, स्पार्किंग में, हीट लॉस में, हीट लॉस में, हमिंग में, बिल्कुल, नॉइज पोल्यूशन में, बिल्कुल, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा वो तो सकते विषय है, हैं। हाँ लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जी आगे चले, तो लोग जैसे आगे चले, ये कहता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये आ जी गया, जी बिल्कुल, बेलनाकार संधारित्र है। जी जी, फिर खाली करिए आप, ये क्या पूछता मुझे नहीं पता, मैं सिंपल बात कहूँ आपको कि ये माना कि एक कोई बाहर बड़ा बेलन है, इसके अंदर एक छोटा बेलन है, एक को इसके अंदर मान लो कि छोटा बेलन है, जी जी बस, छोटे की रेट ये इसका सेंटर मान लो, दोनों को जी। सेंट्रिक है, ये आप A मान लो, इसको भी या B मान लो, या आप L मान लो, और एयर भरी हुई इसमें भी। जी। अभी अपन K की बात नहीं बात करेंगे, नहीं तो बना। और बाहर अर्थिंग कर दो, अर्थिंग नहीं पड़ेगा तो, जी जी तो बाहर का चार्ज डिस्टर्ब करेगा। जी जी, इसका जो C है वो क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट एल L लॉग log बी अपॉन ए, E B अपॉन A, B बड़ा A छोटा, ये ध्यान दे क्लास में, ये C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन डॉट L log E B अपॉन A, और आउटर इसको अर्थिंग कर, अर्थिंग करता है जी ठीक है जी। अब एक बात हो गई, अब जी। क्वेश्चन डालना है एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधारित्र के आवेश और लंबाई दोनों को एक बात सुनना है भाई, चार्ज का संधारित्र की धारिता से कोई संबंध नहीं होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोग बात क्या कहते हैं, Q बराबर CV, तो कहते हैं C बराबर Q बाई V। लगता है कि Q C पे डिपेंड कर रहा है, जबकि लेकिन ऐसा Q नहीं है। ऐसा Q का C का Q से कोई रिलेशन है नहीं है, होता है। ऐसी बात है। अब हाँ, क्यों बढ़ने पे भी बढ़ जाएगा। अब आगे देखो, ये कहता तो Q भूल जा, लंबाई क्या किया आपने, दुगना किया, लंबाई डबल की रही है,
लंबाई को डबल किया तो सी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है डियर, ये तो कह रहा है संधारित्र के आवेश को लंबाई दुगुना किया, अन्य स्थिर रहे, इस स्थिति में संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी, तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर पर से लिखे थे अपन लिखे क्यू स्क्वायर भाई सी सी। जी जी तू तो आ गया जी 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 बस। अब तू खुद कह रहा है क्यू तो क्या है, कांस्टेंट। क्यू ने डबल कर दिया, अच्छा क्यू, अच्छा यहाँ क्यू डबल कर दिया, क्यू डबल कर दिया तो क्यू तेरा 4 गुना हो गया, तू लंबाई डबल की तो सी दुगुनी हो तो गई, ये 2 नीचे आ गया, तो ये 4 2 और क्या बचा, 2 दुगुना हो गया, तो क्या हो गया भाई, डबल होगी, दुगुनी से बढ़ जाएगी, सेकंड दुगुनी से बढ़ जाएगी, तो ये आंसर हो गया सेकंड आंसर। दुगुनी से बढ़ जाएगी जी बस। क्लियर जी बस। देखो फिजिक्स में एक मूल बात सुन लो भाई, फॉर्मूले में उस चीज का आना बहुत जरूरी जो कांस्टेंट है। जी जी यहाँ एक बात दिमाग भाई समझ सर मेरे को, पेज खाली करना, एक हमारा होता गोले संधारित्र, जी जी बस। माना एक गोला ये है, जी एक गोला ये है, जी जी और बाहर वाले को अर्थिंग करना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। इसकी रेडियस मान लो कि ए है, इसकी बी है, इसके मान लो बी है। जी जी जरा बोल रहा है इसके धातु का फॉर्मूला क्या C होगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट AB AB अपॉन B माइनस माइनस A। कॉमन सेंस बड़ा मान जी, छोटा, बिल्कुल। ये दोस्तों एक मास्टर फॉर्मूला है, जी जी ध्यान दे क्लास। दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर बोलिए संधारित्र। संधारित्र का फॉर्मूला है, माना के अंदर के ये कॉमन सेंस की बात है, यहाँ जितना प्लस है उतना बाहर माइनस होगा। बाहर इसके अंदर की ओर, हाँ बाहर वाले गोले इसके के अंदर की ओर, और बाहर वाले गोले की बाहर का चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला जाएगा। जी अब इसमें एक बात और बनती है प्लीज, क्या बनती है, वो कहता मैं इसको अर्थिंग कर दूं, अंदर वाले को अंदर वाले को अर्थिंग कर दूं, तो दोस्तों फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A, B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। इसके लिए है। ये अंदर वाले ये कई बात, लेकिन एग्जाम में वो आना है, बिल्कुल। लेकिन पूछ ले भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई देख, एक तो बता दे प्लेट संधारित्र, एक बता दे बेलनाकार, एक गोली है, इसके बसता ही नहीं कुछ भाई, इतने होते तीनों बात पूरी होगी। जी जी बिल्कुल क्यों, ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई आ जा भाई, भगवान चल बेटा अगले क्वेश्चन में आ जा। ये क्या कहता है, वो कहता है फिगर शोइंग द कैपेसिटर सीज चार्ज बाय कनेक्टिंग, देखो ये है, ये कैपेसिटर है, और एक बात सुनना, चार्ज करने के लिए साथ में आर का लगाना बहुत जरूरी है। वायर से जोड़ेंगे ना, वायर से जोड़ेंगे सिंपल सी तो बात आगे है। ये आपकी बैटरी है जी। इसको आपने आवश्यक कर दिया, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा क्या होगी, तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर तो यही खर्च हो जाएगी, स्टोर हो बट जाएगी। भाई जी यहाँ भी लॉस होना है, तो थोड़ी सी मोर देन हाफ CV स्क्वायर, इसका की बात तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। वायर के बिना आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, कनेक्ट तो करना पड़ेगा। करेक्ट बात है। अब चार्ज वायर चाहिए तो वायर पे भी करंट पे कुछ ना दोस्तों लॉस होगा, आवेश का प्रवाह होगा, प्रवाह तो होगा, हीट लॉस में लॉस हीट होगा। लॉस होगा, तो थोड़ा सा हाफ CV स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा, जी। तो हाफ CV स्क्वायर आंसर इसका नहीं। नहीं है, ये गलती मत कर देना। आगे चलो भैया, ये अपना प्रिय प्रश्न है। देखो कहता है एक पैरेलल प्लेट संधारित्र है जिनकी प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसका मतलब कौन है, एयर है, एयर है, इसका मतलब C एप्सिलॉन 0 A/D डी हो जाएगा। अब कहता है V EMF की एक बैटरी जोड़ दिया, बैटरी को हटा दिया जाए, बैटरी को हटा दिया जाए तो दोस्तों Q इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। आप देखो सुनो कैपेसिटर है, जी जी C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A/D है, जी जी एयर भरी हुई है, जी। बैटरी हटा दी, इसका मतलब Q क्या है, कांस्टेंट। अब वो कहता उसके बाद प्लेटों को एक दूसरे दूर किया जाए तो उनके बीच की दूरी पहले से दुगनी हो गई, तो दोस्तों दूरी डबल हो गई, C तो आधा C हाफ हो गया। जी जी। अब C हाफ हो गया, ध्यान दे क्लास, तो Q इक्वल टू क्या है, CV, Q क्या है, कांस्टेंट, तो CV के क्या है, इनवर्स है, तो C हाफ हो गया, तो V तेरा डबल हो गया, बस। अब कहता इस प्रक्रम में प्लेट को दूर करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, V फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल, जी जी ठीक है डियर, जी। V फाइनल माइनस V इनिशियल, यू कर U सॉरी नॉट V, U फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके भैया, अब तू एक बार देख पेज खाली कर, तो तेरे सामने वर्क क्या होता है हमेशा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। व्हाट इज U फाइनल, हाफ CV स्क्वायर, हाफ है C V स्क्वायर, ये फाइनल का है, हाफ है CV CV स्क्वायर, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। आजा भैया, हाफ बाहर कॉमन ले ले, जी जी। फाइनल C क्या हुआ, C आधा हो गया, C/2,
जी v क्या हुआ, डबल हो गया, डबल हुआ, तो क्या हुआ 2v 2v का होल स्क्वायर। जी और ये क्या है, पहले c हाँ और v, जी तो दोस्तों देखा जाए तो ये तेरा क्या है 4 4 4 कट गया, ये क्या है cv स्क्वायर, उसमें से आधा गया, आधा रह कितना गया, बच गया हाफ हाफ cv cv स्क्वायर। स्क्वायर, हाफ आंसर निकाल ले भैया, हाफ cv स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन इधर हाफ cv स्क्वायर, जी यहां रुकना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी कोई बात आती है तो w बराबर डेल्टा u, जी u फाइनल माइनस u इनिशियल, बस, इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई चक्कर नहीं पड़ने वाला। जी जी यार पेज खाली करना, एक बात और दिमाग में आ गई, जी बहुत बार अभी आएगा साहब, वो कहता है कि ये कोई प्लेट संधारित्र है, इसके बीच की डिस्टेंस d है, यदि यदि बच्चों झूम जाओगे इसमें एक पट्टी का t रखी है, मोटाई का k भर दिया जाए, तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सीक्वेंट कितना होगा, ये मेरा लाडला प्रश्न है। देख भैया, सबसे पहले c इक्वल टू एप्सिलॉन a बाई टी, जी अब इसमें भर दिया मैंने। बच्चों एक ट्रिक दे रहा हूं आपको यहाँ पर, बोलोगे सर, जी बस एक बड़ी ट्रिक है, एप्सिलॉन 0 अपॉन करो, जी टोटल a कितने में था पहले डी d में था, अब आपने कितना माध्यम भर दिया t, तो a कितने बचा d माइनस टी में, तो d माइनस टी में तो k एयर का भाग दे लो, जी जी और t में किसका भाग दे लो, के का, ओ k का। अब अपने k एयर का क्या होता है, One. 1 होता है, इसका फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी प्लस T t बाई k। हकीकत दोस्तों ये है कि जैसे माध्यम भरा हो उसका डिवाइड कर दो, तो मैं इसको मिटा के और मेरी क्लास की एक श्रेष्ठतम चीज पे लेके आ जाऊं। क्या लेके आ जाऊं कि वो कहता है T1 मोटाई में K1 भरा हुआ है और T2 मोटाई में K2 भर दिया और T3 मोटाई में मैंने K3 भर दिया और पूरे पूरे भर दिया, हवा वहां से गायब हो गई। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A T1 अपॉन K1, T2 अपॉन T2 अपॉन K2 K2 प्लस और T3 अपॉन K3, K3, क्योंकि एयर है ही नहीं। ये रहेगा इसमें, ये लो जी, मस्त फॉर्मूला हो गया। जी बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती हो जी यार। बस ओके डियर, आगे चल, एक बात लगे हाथ और बता देते हैं। जैसे सर्किट में करंट समान होता है, वैसे कैपेसिटर जुड़े हो सीरीज में, सॉरी ऐसे सर्किट में सीरीज के अंदर करंट समान है, वैसे यहाँ चार्ज समान है। एक बात को ध्यान सुनना, लेकिन यार वहां आर जुड़े हो सीरीज में तो R1 प्लस R2 होता है, या C1 C2 पैरेलल में तो C1 प्लस C2 होता है। यानी R का जो सीरीज का है वो यहाँ पैरेलल में काम आएगा, और वहां जो पैरेलल में है वो यहाँ सीरीज में काम आएगा। ये छुड़ना पड़ता है। इस R की बात कल करेंगे, जी और उसकी बात कर लेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन निकाल पुत्र भगवान, ये देख, ये कितना सोहना क्वेश्चन है। बिल्कुल क्या कहता है जी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, C धारिता है, की माध्यम भरा हुआ, के माध्यम भरा हुआ है, इससे V वोल्ट तक आविष्ट कर दिया। यदि परावर्तक पट्टिका को प्लेट के मध्य से धीरे धीरे बाहर निकाल के पुनः वापस रखें, तो इस प्रक्रम में किया गया कुल कार्य कितना होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब प्लेट जो यू इनिशियल है वही फाइनल फाइनल होगी, बिल्कुल, इसलिए कार्य नहीं जीरो है। ओके, थैंक यू। वर्क जीरो कर दे पुत्र, आगे चलो भैया। ये समय नियतांक आ गया, अभी बताया था शुरू में। कौन कौन है समय नियतांक है? रूट एलसी, रमेश चंद्र और लल्लू राम, ये तीनों के तीनों क्या है? समय नियतांक। क्या बता कौन सा है इसमें? सी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, सी आपको अच्छा, क्या देगा, फिर चक्कर डाल दिया इसमें, ये रहा आर मल्टीप्लाई सी, चेक सुन लिया, जी लो ये एप्सिलॉन 0 बाई 8 डी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आगे चले। ये है जी जी बस लाडला प्रश्न, तो बिल्कुल मजा आएंगे करने में। देखो डियर, ये पढ़ो क्या कहता है। एक प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। ये देख, ये मान ले एयर भरी हुई है, तो ये इसका डी है, ये इसका ए है, तो इसका जो सी है वो एप्सिलॉन 0 a बाई टी, और ये 10 दे रखा अपने को, ये आपको दे रखा 10। अब वो क्या कहता है, इनके मध्य में मैंने ऐसे दो फील्ड बन दिए, K1 K2। K1 का मान क्या है? 2, और K2 का मान क्या है? 4। अब वो कहता है नई कैपेसिटी क्या होगी? पेज खाली कर रहे भाई, ये सुन ले भाई, ये नीट में आ रहा है, पेपर आउट ही कर रहे हैं, मान ले आ जा। ये कोई कैपेसिटर है जिसमें क्या भरी हुई है? ये एयर, और उसके बाद वो ऐसे इसमें ये K1 K2 भर, वापस ध्यान रखो, हाँ K1 K2 ऐसे ही, आधे में K1 है और आधे में K2। आ जा वापस आ जा।
आधे में K1 है, आधे में आधे में K2 है। जी बस। अब वो कहता है कि नई कैपेसिटी बताओ। जी तो दोस्त ये कौन है C1, C1, ये कौन है C2, और ये तेरे दोनों कैपेसिटर कौन से क्रम में है? समांतर। पैरेलल क्रम में, समांतर पैरेलल हो गए। जी। अब इसकी कैपेसिटी क्या है? तो तेरे सामने C1 C1 इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन A K1 K D जी बाई टू A बाई टू, A/2 एरिया आधा हो जाएगा, A बाई टू, एरिया क्या हो गया? आधा हो गया। और C2 में कौन काम आया? एप्सिलॉन 0 A A बाई टू K बाई D, जी K1 K2 K1 K2, यस K1 K2। ओके डियर, अब तू खुद देख, एप्सिलॉन 0 क्या है? C क्या है? एप्सिलॉन 0 A बाई D K1 बाई 2, जी बोला है ना? जी बस। तो तेरे सामने ये कितना है? 10, 10 हो गया, ये 10, तो ये तेरा 10, K1 कितना है? 2 मल्टीपल अपॉन 2 कितना बच गया? 10 बोला है ना? बिल्कुल बिल्कुल। C2 आ जा, तो C2 क्या है? एप्सिलॉन 0 A बाई D K2 बाई 2, ये कितना है? ये 10, 10 है, K2 क्या है? 4, 4 ये 4 बाई 2, तो कितना बचा? 20, 20 हो गया। तो ये 10, तो ये तो 10 का है, ये 20 का है। है। कौन से क्रम में है? पैरेलल क्रम में 30 हो गया। 30 हो गया, ऐड कर दो बस। आगे चल भैया, क्वेश्चन आ जा। तो आंसर क्या आ गया भैया? 30 माइक्रोफैराड। 30 माइक्रोफैराड आंसर आ गया। दोस्तों रेजिस्टेंस में जो सीरीज पैरेलल होता है, कैपेसिटेंस में ठीक उसका इनवर्स होता है, उल्टा। उल्टा होता आगे चलो भैया, ये ले, ये क्यों आ गया? है। जी जी सेम वही बात है। जी। यहाँ क्या कह रहा है कि आपको इसकी रिजल्टेंट कैपेसिटी बतानी है। दोस्तों माना इसकी कैपेसिटी क्या है? C1, इसकी C2, इसकी कैपेसिसिटी क्या है? C2, C2, और कुछ नहीं बढ़ा होता है, तो C इक्वल टू क्या है? एप्सिलॉन 0 A बाई D। जी पटोला क्या कहता है? प्लेट में, समांतर प्लेट में दो डायरेक्ट भर दिए, प्रत्येक का एरिया इतना है, उनके बीच की दूरी T मीटर है, K1 K2 बीच की दूरी में D की से T है, ठीक है सर। एक ही बात है, T है। अब ये कौन है? C1, तो C1 क्या होगा? एप्सिलॉन 0 A/2 A बाई 2, आधा आधा A बाई 2, A बाई 2 T मल्टीप्लाई K1, जी बस। दिस इज C, जी दिस बस। इज C, तो क्या बना? C K1 बाई 2, जी बस। बोला है ना? जी बस बिल्कुल। ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा बोलना? ये मिलेगा C K2 बाई 2, दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में है, तो जोड़ दे भैया, सीधी सी बात है। C क्या बनेगा? C1 प्लस C2, तो C बाहर निकाल, C का मतलब एप्सिलॉन 0 A बाई T बाहर निकाल, जी, जी। मल्टीप्लाई K1 प्लस K2 बाई 2, देख ले लो, बिल्कुल बिल्कुल। ये रहा सर सेकंड, ये लो सेकंड, एप्सिलॉन 0 A T K1 प्लस K2 बाई 2, आंसर आ गया। दोस्तों अब हम आपकी केवल करा रहे हैं प्रैक्टिस। जी जी बिल्कुल। आपने वीडियो को पॉज करके 2 बार देख लो तो बचता क्या पीछे क्लास में यार। आगे चलो भैया, फिर आगे क्या करूंगा आगे वापस। फिर तेरे लिए प्रैक्टिस क्या कहता है? ये बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ लो, मैं थोड़ा इसमें देख लूं ताकि मेरे को बोर्ड खाली मिल जाए। आपने पढ़ लिया? पूरा पढ़ो, बड़ा वो कहता है डाइलेक्ट्रिक K के पदार्थ की स्लेब का एरिया मोटाई 3D/4 है, दिस थी, C नोट उसकी है, तो अनुपात बताओ। आजा भैया क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है जी? वो कहता है पैरेलल K के पदार्थ की स्लेब का पृष्ठ क्षेत्रफल समांतर प्लेट के बराबर है, किंतु प्लेट की मोटाई 3/4D है। इसका अर्थ ये है, इसमें एयर भरी हुई है, एयर का है, एयर भरी हुई है, और डियर 3/4D मोटाई में परावर्तित कर दिया आपने। K बन दिया बस। अब वो कहता है, तो पहले क्या था? C नोट, C नॉट, सॉरी पहले क्या था? C नॉट, C नोट, वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 A बाई D। जी बस। और अब ये भर दिया, इसको क्या कहा इसने? C बोला। C कहा, तो C निकाल दे यार। तो C कैसे निकालेगा? अभी तो बात हुई एप्सिलॉन 0 A, हवा कितने भरी? D/4 में, टोटल कितना था? D, माध्यम कितना भरा? D/4, A कितने में है? D/4, किसका भाग देगा उसमें? 1 का, प्लस ये तेरा 3D/4 में कौन भरा हुआ है? माध्यम भरा हुआ है, इससे डिवाइड कर दे K से। भाई टोटल क्या है? D, D है, 3D/4 का भर दिया मीडियम, A कितने बचा? D/4 में उसमें किसका भाग दे? 1 का, तो 1 K का, हाँ K ऑफ एयर, K 1 में है। K ऑफ एयर, जी दिस इज 1। जी जी बिल्कुल। ओके डियर, अब आगे चल। C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A, ये तेरा क्या है? D/4 D/4 प्लस 3D/4 के 4K। थोड़ा आगे चल, जी बस। एप्सिलॉन 0 A 4K, तू क्या ले ले इसमें? कॉमन ले लेते हैं। DK, 4DK, जी जी 4 कॉमन लेगा तो क्या D बचे? नहीं आएगा।
डी नहीं आएगा, तो सिर्फ 4 डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, गलती होगी। 4 के लिया तो क्या बचा, डी के बच और क्या बचा 3d, क्या बचा 3d। अब डी को कॉमन ले लेंगे, अब डी कॉमन ले लेंगे तो c इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन ले ले, क्या बचा k प्लस 3 और ये 4 के ऊपर चला जाएगा और के ऊपर चले जाएगा। ध्यान से निकाल में क्या, अब डिवाइड कर दो दोनों को, अब डिवाइड करना पड़ेगा, आगे चल पेज खाली कर, रेशियो चाहिए, ये डिवाइड कर दे, तो डिवाइड करेगा तो ये तेरा पूरी बात कर दूं तेरे लिए है जी c डॉट इक्वल टू c 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एप्सिलॉन 0 a d एप्सिलॉन 0 a 4 k d k प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट a d एप्सिलॉन नॉट a d k प्लस 3 बटे 4 के लिखा भैया, इसका उल्टा है k प्लस 3 अपॉन 4k, वापस खाली कर पेज, k प्लस 3 अपॉन 4k लिखा वापस, तो ये 4k अपॉन k प्लस 3 एक ही बात उसे रेशियो जस्ट इनवर्स, वो तो रेशियो जैसा होगा उसे निकाल देंगे। जी बिल्कुल होगी बात, तो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन हो गया। आगे चलो भैया, अब ये लाडला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन, यहां मैं सीधा बोलूंगा भैया। अगला साहब कहता ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, सी और सी कौन से क्रम में है, समांतर में है, क्या बन जाएगा 2c, 2c और c कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो इसका दोस्तों रिजल्टेंट क्या बनेगा, c डैश इक्वल टू c1 मल्टीप्लाई c1 प्लस c2। तो दोस्तों आपके सामने है c मल्टीप्लाई 2c अपॉन 3c, तो c डैश इक्वल टू आपका आएगा 2c/3। अब ये 2c/3 और c कौन से है, पैरेलल, तो इनको जोड़ो सीरीज में, तो ये तेरा क्या आएगा c प्लस 2c/3, तो c डबल डैश इक्वल टू 5c/3, 5c/3 जैसा आर का है उसका ठीक उल्टा करना है। अब ये तो आपको आना चाहिए यार। आगे चलो भैया, फिर वापस आ गए, ये ना ऐसे नहीं, इसको पूरा करेंगे अपन। कैसे करेंगे, इसमें से मार्किंग करना सिखाऊं, देखो आपको, ये देखो आप ऐसा मत करो, जब ऐसा डायग्राम आ जाता है मार्किंग करो, मार्किंग करके नंबरिंग करो, कुछ नया फंडा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। इधर देख A पॉइंट लिख, इधर B पॉइंट लिख, ये तेरा कोण है 1 नंबर, ये तेरा कोण है 4 नंबर। अब देख, अब तू ऐसा कर, यहां तू पॉइंट लगा दे 2 नंबर और यहां तू पॉइंट लगा दे 3 नंबर जी, 1 2 3 4। अब देख 1 और 2 के बीच कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच कैपेसिटर, 1 और 3 के बीच वायर, 1 और 3 के बीच वायर, 2 और 4 के बीच वायर, 2 और 4 के बीच वायर, साफ साफ पता लग रहा तीनों कौन से क्रम में आगे, पैरेलल आगे, C 3C। लेकिन ऐसे मार्किंग करनी होगी, कैसे आ गया, आप यहां देखो, इस तार को उठाऊं यहां से, इसको उठाऊं यहां से, जोड़ दूं, हो गया ना पैरेलल। एक ही बात है, यहां कोई वायर नहीं है, ये सब तीनों एक साथ है, ये तीनों एक साथ है। जब तक वायर का सिंबल नहीं आता है तब तक आर या सी चेंज नहीं होता। ओके डियर, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया बढ़िया वाला। आगे चलो भैया, ये देख क्या कहता है, दिए गए सर्किट में स्थायी अवस्था में, स्थायी का मतलब है कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो वहां करंट नहीं बहती है। हेलो, दिस इज स्टेबल केस कंडीशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टेबल हो गया, सैचुरेट हो गया, इसका मतलब उस सर्किट में वो डीसी को नहीं बहने देगा, और जिस सर्किट करंट नहीं बहती है वो मर गया एक तरह से, बिल्कुल डेड हो गया। तो केवल कौन बच्चा R1 R2 जी। अब क्या कहता है, सर्किट में दिया है तो विद्युत भाग बल F अंश, ये अंश कौन डिसाइड करेगा, R1 R2 R3 का कोई सांस चलती है तो दिन से काउंट होती है, सांस बंद काउंटिंग बंद, सीधी सी बात ही पड़ी। आगे चलो भैया, ये लाडला क्वेश्चन अपना जी। ये देखो डियर क्या कहता है कि ये कोई एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें आपकी बातें भर गया, देखो पूरी बात पढ़ो। टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक K1 K2 बड़ा है, K2 बड़ा है, ये दो है, K2 बड़ा ज्यादा है। आप insert between plates of a parallel plate capacitor as shown in the figure, the variation of electric field E between the plates with distance D as measured from plate P correctly। देख सुन, जब कुछ नहीं भरा होता है तो सब E का मान क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक समान। अब तूने जैसे K1 भर दिया,
तो वहां पे डिक्रीज ध्यान दे क्लास में। जैसे तूने के भर दिया तो डियर तेरा सी क्या हो गया, बढ़ गया। सी और वी का गुणा कांस्टेंट है तो वी उतना ही घट गया, वी घट गया, ई घट गया। सिंपल सी बात है। और कितना ज्यादा घटा, जितना K2 ज्यादा है तो भैया जी K2 ज्यादा K1 ज्यादा, K2 ज्यादा तो कम भी होगा और ज्यादा कम होगा, आंसर हो गया। बस देखो पहले ये ई चल रहा है जी, फिर कम हुआ, देख फिर ए आ गई, फिर वापस उतना हो गया जी, फिर माध्यम आया, फिर कम हो गया, फिर एर आ गई, फिर वापस हो गया। नीचे क्यों आया, क्योंकि K2 ज्यादा है। लड़के 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 Q इक्वल टू सी, Q कांस्टेंट है, इसका मतलब C और V का गुणा कांस्टेंट है जी जी। यदि C के गुणा घटता है तो V के गुणा बढ़ता है। जब दो चीजों का गुणा कांस्टेंट होता है तो एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज। ओके डियर, ये आपकी बात होगी। आगे चलो भैया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय यूजिंग ए बैटरी which is then disconnected। वही बात, डिस्कनेक्ट कर दी, चार्ज कांस्टेंट है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज देन सप्लाई स्लिप बिटवीन द प्लेट। सुनो भैया, ये अपना क्वेश्चन आ गया। बैटरी हटा दी जी जी, इधर आपको Q इक्वल टू क्या है, CV। बैटरी हटा दी तो कौन कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है। इसका मतलब CV का गुणा कांस्टेंट है और CV के इनवर्स है। बैटरी हटाने के बाद के सरकाया तो चेंज कर दूं तेरे सामने, C के गुना बढ़ेगा, C के गुना बढ़ेगा तो V के गुना घट जाएगा। अब अगला एनर्जी की बात भी करें तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी फॉर्मूला कौन सा काम लेंगे बढ़िया, Q स्क्वायर बाय 2C। Q तो क्या है, कांस्टेंट है। C तेरा के गुना बढ़ रहा है तो तेरा U नॉट भी के गुना बढ़ जाएगा। पढ़ ले क्या कह रहा है यार, के गुना घट जाएगा, सॉरी घट जाएगा, U भी के गुना घट जाएगा। अब क्या कहता है, संधारित्र पट्टिकाओं पर आवेश की कमी और पट्टिकाओं पर विभवांतर वृद्धि होगी ना, आवेश का मतलब ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन, पट्टिकाओं के पोटेंशियल डिफरेंस में कमी जी, ये ऊर्जा में कमी जी, और आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो हमने थोड़ी पढ़ाई थी ना तो पूरी काम, ये है वो बेस्ट क्वेश्चन है भाई, सुन लो जी बस। अगला कहता है बैटरी 28, बैटरी 28। इसका मतलब दोस्तों Q इक्वल टू CV। Q क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब CV का गुणा क्या है, कांस्टेंट। फिर वो कहता है मैंने प्लेट खिसका दी, उसका मैं जानता हूं C डैश क्या होता है, K गुना। तो मेरा C के गुना बढ़ जाता है तो मेरा V के गुना कम हो जाएगा। एनर्जी लॉस फिर मैं जानता हूं मेरा क्या होगा, Q स्क्वायर बाय 2C। मेरा C के गुना बढ़ रहा है तो मेरा V के गुना घट जाएगा। बिल्कुल, अब भागती क्लास है बिल्कुल। आगे चलो, फिर आ जा R1 R2 रेडियस के दो गोले हैं जिन पे आवेश Q1 Q2 है, ये जुड़े हुए हैं। तब निकाय की ऊर्जा में 100% क्या होगी, हानि होगी। एनर्जी लॉस हमेशा होगा। कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, वृद्धि कभी हो ही नहीं सकती। और वो हानि किस में होती है, हीट एनर्जी में। बिल्कुल, स्पार्किंग हो सकती है, हीट पैदा हो सकती है, आवाज पैदा हो सकती है, एनर्जी लॉस होना चाहिए। ये कंडीशन साथ में और डायरेक्ट, और कंडीशन क्या है कि कब तक होगी, कब तक होगी, जब तक चार्ज का फ्लो रुक नहीं जाता। वो कब रुकता है, जब दोनों का भी सेम हो जाता है। वो कब होता है, Q1 R1 इक्वल टू Q2 R2। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया जी। सो थर्ड नहीं, आंसर फोर्थ सही हो गया, क्योंकि दोनों चीज पूछनी है, दोनों ध्यान दिया मैंने। आगे चलो भाई, आया if dielectric material is filled between capacitor then energy is capacitor। यदि आपने इसके बीच भर दिया तो क्या होगा भैया, घट जाएगी। वो घट जाएगी, क्यों घट जाएगी, क्योंकि C बढ़ जाएगा ना। हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो C 2 इधर आ गया C। और कुछ नहीं कहता है, आवेश नियत है, गांठ मान ले भाई, कुछ नहीं कहता था आवेश नियत। लड़का कहता साहब मैं तो इससे काम करूंगा CV स्क्वायर से, फिर क्या पता भी क्या भैया, V के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, नहीं है। तो क्या आंसर दोगे, घटेगी। आंसर क्या हो गया भाई, सेकंड। आगे चलो भैया, ये फिर अपना क्वेश्चन आ गया। ये कहता क्षेत्रफल A है। अब यहाँ अब तक जो क्वेश्चन किए थे ना, वहां A/2 आया था, अब इसमें D/2 आएगा। और दोनों कौन से ऑर्डर में है, सीरीज में है। तो कहता है इसकी कुल धारिता क्या होगी। माना कि दोस्तों कुछ नहीं बढ़ा हुआ है तो C की वैल्यू है एप्सिलॉन 0 A/2 बोला है ना जी। इसके क्या है C1, इसकी क्या है C2। तो बोलो C1 क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D/2 मल्टीप्लाई K1। देख लिया, अब तो जो क्वेश्चन किया था हमने,
वहां ए आधा हुआ था, जी। यहाँ डी आधा डी आधा हो रहा है, थोड़ा मॉडिफाई कर दो इसको में। J1 की वैल्यू क्या है? 1 है 1 है, तो एप्सिलॉन 0 ए ये 1 हो गई, ये 2 ऊपर आ गया जी जी अपॉन डी, तो जी। कोण कहने का मतलब 2c हो गया। 2c हो गया अब इस पे आ जा, C2 पे आ जा, जी तो ये क्या है? एप्सिलॉन 0 ए डी बाई 2 ऊपर क्या है? K2 K2, K2 कितना है? 2 2, ये 2 पर गया 4 हो जाएगा ये। 4 टाइम्स तो C2 क्या हो जाएगा? 4 टाइम। अब तेरा मतलब क्या है कि 2c और 4c कौन से ऑर्डर में है? सीरीज में है, सीरीज में है तो रूल किसका आएगा? पैरेलल का। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 C1 C2, जी बोल। 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 प्लस 4, ये क्या है तेरा? 8/6, 8/6c, जी 8/6 से मतलब 4 एप्सिलॉन नॉट a by 3d, जी बोल। 4/3 First एप्सिलॉन नॉट a by d3। जी। ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया हमारा 19वां। जी। दोस्तों अभी हम लोग कैपेसिटर कर रहे हैं, हमारे अगले दो साथी आए हुए हैं, आओ आपके पीछे कराते हैं शूटिंग का। आज भी वेट चलता भैया, आज के शूटिंग का अगले लोग वेट करते हैं, आ जाओ। ये हमारे अभिषेक मिश्रा जी हैं, आए प्लीज। ये हमारी केमिस्ट्री गुरु आपके साथ आएंगे। ये हमारे रणवीर जाखड़ है, तो लास्ट जयपुर ब्रांच में थे, इस बार हमारे सीख रहे हैं। तो आप शूटिंग किसकी कर रहे हो? शूटिंग किसकी? पहला पहला है क्या? तो गुरु नीति ऑर्गेनिक की वेरी गुड, पहला ही है। क्या बात है, लकीर ऊपर हो गया। तो ये मेरे दोनों टीम के बंदे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट की गुरु नीति आपको देंगे, और पूरी आप ही दे दो यार, छोड़ो। क्लियर? तो ऑर्गेनिक की सारी बच्चे की गुरु नीति आप दोनों देंगे, चाहे शूटिंग रात को करनी पड़े चाहे दिन को करनी। तो अभी दोस्तों इन लोगों की 5-5 क्लासेस स्टार्ट भी हो गई हैं, ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए 18 जनवरी से। उसके बाद भी आपको सारी ऑर्गेनिक की गुरु नीति ये दोनों टीम देंगे, दोनों साथ में तालियां हो जाए। आप वेट करें शूटिंग का हमारी का, हमारी क्लास बाकी है अभी। आगे चले, आओ भाई। भगवान सर को चाय पिला दे मंगा के, तब तक अपने बात से चाय के लिए क्लास शुरू कर दे हमारी। आ जा, आओ भाई। ये देख भाई एम के और वो आ गया गोली संधान कुछ नहीं, माना कि चार्ज क्यू है, जी बोल। पोटेंशियल वी है, जी जी तो भैया C = 4πε0r, माना रेडियस R है। ये पता कहां से है? बताओ कैसे बताएंगे, मजा आएगा आपका। ये कोई चालक है, जी जी रेडियस r है, जी जी यहाँ इसका v क्या होता है? KQ/R KQ/R। ओ लड़के Q = क्या होता है? CV। C = क्या होगा? Q/V। Q तो क्या है? Q। V क्या होता है? KQ/R। Q से Q कट गया, Q ऊपर चला गया, और बिल्कुल सिंपल सा बोला। चले आगे, जी बोल। तो आंसर क्या हो गया? 4πε0r। आगे चलो भैया, जी बोल। अगला क्वेश्चन निकालो भाई। तो ये पेज खाली कर दिया, आजा उत्तरी फिर आ गया। वो कहता है इस चित्र में एल्यूमिनियम की पतली सी प्लेट रख दी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ये थोड़ा सा घुमा रहा है कि कैपेसिटर है, पतली कोई थिन प्लेट रख दी, डी नेग्लिजिबल है, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके पुत्र, अगला क्वेश्चन निकालो अपना। आ गया। पेज खाली कर। देखो भैया फिर सुन लो। दिस इज चार्जिंग इक्वेशन। क्या? Q = Q नॉट 1 e की पावर t अपॉन V = V नॉट e की पावर 1 t अपॉन RC। बट I = I नॉट e की पावर -t अपॉन RC। ये ओ लड़के ये ले, और ये तेरा कभी भी इस पे टच मत करा देना। और ये तेरे सामने कितना परसेंट होगा? 63%। किसमें? RC की। जी डिस्चार्जिंग में आ जा। तो डिस्चार्जिंग में Q = Q नॉट e की पावर t अपॉन RC T/RC, V = U नॉट e की पावर T/RC, I = उल्टा होगा I नॉट e की पावर T/RC। इसकी जो इक्वेशन वही हो जाएगी। चलो ये चार्जिंग हो गया, सल्टिंग वाली यार, बिल्कुल। बोल वापस आ अंदर पीछा, तो बोल कौन सा आंसर दूं? सीरीज चार्जिंग हो रहा, फर्स्ट दे दो। फर्स्ट चार्ज हो रहा ना? जी जी फर्स्ट दो। अच्छा आरसी का भाग गया, तो आरसी कौन है? टाइप सामने लेना। ओके आगे चल, क्वेश्चन 23 में आ जाओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बैठना भाई। अगला कहता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र है, आवेश Q का मतलब पता क्या है? कि प्लस Q है और ये माइनस Q है। जी ये फिक्स है भैया, प्लेट में जितना प्लस उतना ही माइनस होगा। तो बोले Q, 2 क्यों नहीं गिरा था कभी? Q है और 0 नहीं गिरा था ये। जी जी। अब वो कहते हैं कि बल लगाकर प्लेटों के मध्य की दूरी दुगनी कर दें। कॉमन सेंस की बात है यार,
चीज बढ़ाएंगे तो वर्क करना होगा। बिल्कुल। और वर्क का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, डी चेंज इन पोटेंशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और मेरे सोलंकी पुत्र ने बहुत प्यारी बात कही, जब कुछ नहीं कहता तो क्यू कांस्टेंट, कुछ नहीं कहता क्यू कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला तो क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2c1 माइनस क्यू स्क्वायर बटे 2c फाइनल बोल दो, फाइनल और ये इनिशियल बोल दो। जी। अब तो खुद कह रहा है कि डिस्टेंस डबल कर दी तो c इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाई a d। डिस्टेंस डबल की है c आधा तो हो c क्या हो गया, आधा हो गया। तो c आधा हो गया तो ये तेरा क्या है, q स्क्वायर c हो जाएगा 2c बाई 2 माइनस q स्क्वायर बाई तेरा वो 2c। ये तेरा कट गया तो एक क्या है, q स्क्वायर बाई c, एक में से आधा गया, आधा बच गया, तो q स्क्वायर बाई 2c उतना बच गया। बिल्कुल उतना बच के देखा जाए जी। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं कि बाई चांस उतना है, बाकायदा फॉर्मूला है w इक्वल टू u फाइनल माइनस यू इनिशियल। कैसा लगा मिश्रा सर, आनंद आ रहा है? गुरुनीति इस तरह से बजाते हैं। हम शुरू कर रहे हैं ऑफलाइन गुरुनीति बच्चों के लिए, ओनली फिजिक्स के लिए। आपकी चाह भी कर देना, ऑफलाइन गुरुनीति 2 बंदे खड़े होंगे, ओपन फॉर ऑल। सुन लो भाई, 1 फरवरी से ऑफलाइन स्टार्ट करें गुरु फिजिक्स की, केवल नीट की फीस के लिए, उसी क्रम करेंगे। किसी भी कोचिंग का बच्चा, हमारी सीएलसी के बच्चे फीस नहीं है, बाहर के बच्चे उसका कुछ चार्ज रखें थोड़ा सा, ताकि अगले को लगे कि हाँ कुछ मेरी जेब से लगा है। अति शीघ्र ये घोषणा भी आपके पास हो जाएगी। आगे चलो भैया जी। बस ये क्या कह रहा है, ये तो यहाँ पे बीच में पट्टिका रखी थी, उसको खिसका दिया बाहर। ठीक है, तब पूछा कि चार्ज कहाँ जाएगा, करंट कहाँ जाएगा, ऐसा कुछ पूछ रहा है। ठीक है बताओ। बिल्कुल बस। A insulator plate is passed between the plates of capacitor when the displacement current, यहाँ पे विस्थापन धारा की बात की। विस्थापन धारा बिटवीन प्लेट चलेगी और सर्किट में जो चलेगी वो हमेशा धारा के बराबर ही होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही मिलेगा। तो यहाँ पे प्लेट रखी हुई है, तो इस कंडीशन में C जो मुझे मिला है C0 K मिला। प्लेट को बाहर खिसकाएंगे तो ऑब्वियसली K कम हो गया, K कम होने से C कम होगा। अब C कम होगा, यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है, अब C कम होगा तो ऑब्वियसली प्लेट पे चार्ज कम होगा। चार्ज नियत नहीं रहेगा, V नियत रहेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो मिला मुझे Q इक्वल्स टू CV से V तो कांस्टेंट है। एक बात अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि बाहर खिसक रही है जी, तो K कम हो रहा है, K कम हो रहा है, K कम हो रहा है तो C कम हो रहा है, हाँ C भी कम हो रहा है, C भी और कम। Q इक्वल टू CV है। जी जी, एक मिनट, Q इक्वल टू CV है तो बैटरी लगी तो V कांस्टेंट V कांस्टेंट तो Q बाई C है जी, तो आपका C कम हुआ। C कम हुआ आप क्या करना चाहते हो, C कम हुआ तो चार्ज भी कम होगा। इसको कांस्टेंट करना है जी, इसको भी आपको कम करना होगा, नहीं तो कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज कम हो गया। तो चार्ज कम होने का मतलब जो कैपेसिटर पे चार्ज था यहाँ पे पॉजिटिव, वो कम होके कहाँ जाएगा, बैटरी की ओर फ्लो करेगा। तो बैटरी की ओर फ्लो करेगा तो क्योंकि डायरेक्शन इसकी जो मिलेगी वो A टू B की ओर मिलेगी। तो हम कहेंगे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम B टू A नहीं होगा, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम A टू B। लगातार आपने लगातार कहाँ जाएगा, A से B की ओर, B की ओर जाएगा। जी जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। जी क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्या 24 में क्वेश्चन, करंट हमारे कहां से कहां जाएगी, चार्ज जाएगा, चार्ज जाएगा। एक ही बात, अच्छा क्वेश्चन हो गया जी। चलो आगे चलो भैया। तो ये देखो कुछ क्वेश्चन है तो बार बार उन चीजों को प्रूव कर रहे हैं जी। ये देख कितना सोना क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। एक प्लेट संधारित्र है, इसकी क्या धारिता 12 माइक्रोफैराड है। प्लेट आजा ऐसे बात करो, बदमाशी नहीं। एप्सिलॉन A अपॉन D। सुनो मैं कलर चेंज कर दूं आपके लिए, एक सुनो, प्लेट के बीच की दूरी डिस्टेंस डबल, तो D को डबल कर दो, एरिया आधा कर दो जी, A/2 नया क्या आ गया 1/4 आ गया, C/4 C डैश इक्वल टू C/4 C/4, C क्या 12/4, आंसर क्या हो गया 3 माइक्रोफैराड। ये करने का तरीका होता है, इतना नहीं कर पा रहा भैया तो नमस्ते तेरे को, क्या बताऊं तेरे को। आगे चलो भैया, फिर वो आ गया जी जी, एक समानांतर प्लेट है, A है D है, V नोड तक आवेशित कर दिया और आवेशित करके इसके बैटरी को हटा दिया। उसके बाद उनके बीच की दूरी आपने क्या की 3 गुना। इस प्रक्रिया में कितना कार्य करना, पेज खाली करना भैया। दोस्तों ये कहता है कि ये कोई कैपेसिटर है, C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, ठीक है। तो इसकी बैटरी हटा दिया आपने, बैटरी हटा दी, बैटरी हटा तो क्या चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो पहले है Q स्क्वायर अपॉन स्क्वायर बाई C, ये कौन है U इनिशियल। U इनिशियल है। अब वो कहता है कि कितना गुना किया, 3 गुना, 3 गुना किया। 3 गुना किया, किसको 3 गुना किया, दूरी को, डिस्टेंस को 3 गुना किया, तो C डैश मेरा C/3 हो गया। तो मेरा U फाइनल जो है वो मेरा Q स्क्वायर बाई
2c फाइनल हो गया मेरा। जी बॉस, जी बॉस। तो ये c क्या है 3 3 by 3 ऊपर चला गया, तो u फाइनल जो है वो 9 मल्टीप्लाई u इनिशियल हो गया। 3 times 1 was 3 times हो गया। ओ सॉरी स्क्वायर नहीं 3 टाइम्स 3 times हो गया। तो तेरा du क्या हो गया u फाइनल माइनस u इनिशियल, जी। तो क्या बचा 2 times of initial 2u इनिशियल बचा। जी। ये कौन है इनिशियल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2 काट दे, जी जी, q स्क्वायर बाई c। पेज खाली करना भाई, इसका आंसर है q स्क्वायर बाई c। उसको चेंज कर देंगे हम। अब तेरे सामने q स्क्वायर बाई c, c क्या है एप्सिलॉन ऑर्डर डी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, d। बट इसको वी की टर्म में चेंज करना पड़ेगा बॉस। फिर चक्कर आ गया, हाँ अब V पता की लगा कि यहाँ पर है ही नहीं, term- हाँ हाँ q है ही नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, q नहीं है तो q बराबर क्या है CV। cv। तो जहाँ q लिखा हुआ क्या आएगा सी वी स्क्वायर कर देंगे। c स्क्वायर V v स्क्वायर d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है डियर, ये एप्सिलॉन कट के एक c बच गया केवल, हाँ सी वी एक स्क्वायर c बच गया जी और जी c भी स्क्वायर आ गया। तो एक c क्या होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन अपॉन d मल्टीप्लाई V नॉट v नॉट का होल स्क्वायर। जी बॉस, एप्सिलॉन नॉट a v नॉट स्क्वायर बाय डिफॉल्ट आंसर हो गया इसका। फिर जी जी बॉस। देखो मेरे हाथ पर रुके, मेरे अपने आप हाथ रुके यहाँ पे। मैं बार बार कहता हूँ ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हम इसको एडिट करके दोबारा शूट कर सकते हैं, बट ये हम इसलिए जानबूझ रखते हैं ताकि आपको ये पता लगे गलतियां कहाँ होती रहती है। बस ये फर्क होता है ऑफलाइन गलती भी नहीं कह सकते बॉस, नहीं, चेंज तो करना पड़ेगा। गलती लगता गलती हो रही है। हाँ तो ऑफलाइन क्लास का मतलब ये होता है कि ऐसे, इसलिए फर्क है ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन का। जी। इसमें हम इसको एडिट नहीं करेंगे, जी। एडिट करते तो क्लास होगी ऑनलाइन बिल्कुल और नहीं क्लास होगी ऑफलाइन। ऑफलाइन। ओके लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो चलना करना पड़ेगा। पड़ेगा। यस, आ जाओ जी 27 में आ जा। ये द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिल्कुल, कौन सी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और कोयल क्या स्टोर करती है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। Energy। कितनी हाफ एल आई स्क्वायर। LI स्क्वायर। ओके डियर, चलो भाई 28 में आ जा भैया। हाँ तो सोलंकी पुत्र, जी बॉस। ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, जी जी बड़ा भी है, बट एग्जाम में आया हुआ भी है। बिल्कुल बिल्कुल आता है। और मैं इसको पहले तो करूंगा गुणा भाग से जी जी और फिर फंडा मेरे पास है। जी जी बॉस, आ जा, दोनों बता देते मैं हैं। फंडे से बता देता हूं। मेरी जी। बात आज सुन, छोड़ फिजिक्स, जी जी देख इसको भूल जाए एक बार, ये कुछ नहीं है तुम्हारा, जी जी, वैसे डिस्कनेक्ट है ही नहीं कुछ है ही ना? जी ये कुछ नहीं है, इसको हटा। ये तेरी वी बैटरी है जी, और इसमें 2 माइक्रोफेरेड को क्या कर रही है, आवश्यक चार्ज कर रही है। जी कर दी। जी मैं कहता हूं इसने चार्ज की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, एक आदत देने वाला है, ये लेने वाला है, जी जी और इसने इसको मान ले टोटल 100 रुपए दे दिए। जी जी दे दिए 100 रुपए देने के बाद में ये 2 आदमी हो गए। जी जी, इसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। 100 रुपए। इस आदमी की ताकत मान लो 2 है और इस आदमी की ताकत मान लो कि 8 है, तो इसके पास कितने हैं, 100 रुपए। अब वो इस 2 पे लिया स्विच, तो ये कहता भाई साहब मेरे हिस्सा भी दे, मुझे भी दे, बिल्कुल। ठीक है। और इसकी ताकत 4 गुना ज्यादा है इससे, जी जी इसकी ताकत है 1, जी, इसके 4। सिंपल 100 को 1:4 बांटते यार, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक के पास 20% रहेगा, दूसरे के पास 80% जाएगा, तो संचित ऊर्जा का प्रतिशत दोष कितना हो जाएगा, 80%, 80%, क्योंकि ये बंदा 4 गुना है। 4 गुना है। ये इसके लेगा पास- तेरे से, बिल्कुल, ये कितना हिस्सा लेगा तेरे से, 5 में से 4 हिस्से ले गया, 4 और लगेगा। 80% छोटे गोले बात जिसको है। जी जी, हो गया बस। ठीक है, ये है क्वेश्चन, बिल्कुल, ये फिजिक्स। जी बिल्कुल। सुन फिर सुन कि इस आदमी को हमने 100 रुपए दिए, फिर इससे 4 गुना ताकत का आदमी है, वो कहा भाई बराबर डिवाइड कर ले, तेरी मेरी औकात डिवाइड कर ले, बिल्कुल 100 में से मैं 4 गुना लूंगा, बिल्कुल, एक पार्ट में कैपेसिटी 4 गुना तो लेगा ऑब्वियसली। तो भैया लगा ले लिया इसने। जी जी जी, तो और तो 100 में से कितना लगा, 80 चला गया। 80 चला गया। तो इसके पास क्या बचा, मेरे पास 20, 20, तो डोज कितना हो गया, 80% का। ओके आगे चलो। फिर वो क्वेश्चन आ गया कि एक समांतर प्लेट वाइज संदर्भ सी है, दूरी डी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इन समांतर प्लेट वाइज संदर्भ पट्टियों आकर्षण बल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है। F इक्वल टू क्या करूं, du upon dr। du अपॉन dr। यस पुत्र, जी बस, du की वैल्यू सीधे सीधे पुट कर देते हैं अपन, क्या पुट करूं बता, हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर। इसको d से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस d है प्लेटों के बीच की, डिस्टेंस क्या है, d तो cv स्क्वायर बाय 2d, फर्स्ट। cv स्क्वायर बाय 2d। जी जी, ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, कुछ दिमाग मत लगाओ। du बाय dr क्या है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, जी वो क्या है, d। क्लियर। जी बस, थैंक यू। 30 में आ जा
ये एक नई प्रॉब्लम आ रही जी। है, नई तरह से, ये अच्छी प्रॉब्लम है। जी जी वो कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टिचिंग इन एन इक्वल पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ कैपेसिटेंस ड्यू टू प्लेट इज सी। वो कहता है समान दूरी पे कोई एन प्लेट रखी हुई है, उनसे एक बड़ा कैपेसिटर, इन समांतर क्रम में इनको क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। तो प्लेटों के मध्य धारिता, देखो सुनो भाई, एन प्लेट है, इन दो से कितने बड़े कैपेसिटर, एक, तीन से, 2, 4 से, 3, कुल कितने बन गए, n-1 मल्टीप्लाई सी, बस हो गया। जी फिर जी 2 से 1 बनता है, जी जी 4 प्लेट 3 बनते, एक कम बन रहा है, एक कम तो n-1 मल्टीप्लाई सी। और कौन से क्रम में पैरेलल है, तो सी कितनी बार आए, n-1 जी। n-1 टाइम आए, जी जी तो n-1 मल्टीप्लाई सी। आंसर आ गया। आगे चलो, यहाँ यार ये दोस्तों कल जो वीडियो आएगा ना इलेक्ट्रिक सर्किट वाला, उसके बाद ये मैं इस पर फिर चर्चा आपसे करूंगा, ये बहुत प्रिय, ये मेरा प्रिय पॉइंट है। ध्यान से क्या कहता है, दिए गए सर्किट एक्स वाई में 60 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 60 वोल्ट है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, 60 वोल्ट, इसके सिरे में क्या रहेगा, 60 वोल्ट जी बस, और यहाँ भी क्या रहेगा, 60 कंप्लीटली 60 रहेगा। ध्यान से बैठ जाओ भाई। अब वो कहता एम और एन के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस बताओ आपको। अब मैं एक बात जानता हूं, इन सब पे चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा, समान सीरीज क्रम में समान होगा चार्ज। जी जी। अब तो एक बात जानता है, क्यू बराबर क्या है, सीवी, क्यू सेम हो गया, क्यू क्या हो गया, सेम हो गया, तो सीवी के क्या हो गया, विद क्रमानुपाती, इनवर्स हो गया। जी जी हो गया जी अब तेरे को सी को वी के इनवर्स करना है, जी तो सी वी कितना है, 60 है। जी और एक बात और जानते हैं, यहाँ कोई V1 आएगा, यहाँ कोई V2 आएगा, यहाँ कोई V3 आएगा, और V1 और V2 V3 का जोड़ क्या आएगा, 60 के जब मैं कहीं दिमाग में जाता है। जी जी बिल्कुल। अब मेरे को ये तेरा 2C C 2C, जी एक काम कर 2C 2C C कर दे, जी जी 2C कौन से क्रम में है, सीरीज में, जी जी तो कितना हुआ C, जी ठीक है डियर जी। और ये भी कितना है C, तो उस C और C आधा 13 हो गया, उस 13 को और आधा कर दे, तो 15 वोल्ट इस पे जाएगा, 15 इस पे जाएगा, 30 इस पे, 30 इस पे जाएगा। आंसर ये रहा 30, बस। कहीं पेन नहीं चलता है इनके अंदर, मैं फिर से कह रहा हूँ कहीं पेन नहीं चलता है। रेशियो मेथड से सीधे सॉल्व करो। ये सर्किट की वीडियो कल आएगा, उसके बाद और बेटर आप समझ पाएंगे। जी जी मैं एक बार देखो इसको फिर से बैठाता हूँ, फिर करता हूँ आपके लिए। दोस्तों आप ऐसा करो, खाली करो पेज को, इसको अपना हाथ से डायग्राम बनाए, पेज खाली कर बेटा। देखो मैं क्वेश्चन हाथ में देता हूँ मेरे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो डियर ये ऐसे कहता है, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर और यहाँ पे चौथा कैपेसिटर, ये कितना है 60 वोल्ट। 60 वोल्ट। अगला कह रहा, मैंने कह रहा ये क्या है C, 2C, ये क्या है 2C, ये क्या है C, 2C, और ये क्या है 2C। ठीक है डियर, करंट से समझाऊंगा आपको। देखो इसको मैं, आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, M और N के बीच का पोटेंशियल। एक तरीके और दिमाग वाला करते हैं, जी जी बिल्कुल। क्या आया, जब जब R और C का सर्किट होता है, रिजल्ट R या C निकालो। जी तो इसका 2C और 2C कितना है C, C हो जाएगा, C और C कितना है C/2, हाँ सीरीज में C/2, ये C/2 C कितना हो गया 3C/2, पहले 3C/2। ध्यान दे क्लास, Q इक्वल टू CV, ठीक है। अब आपका यहाँ C कितना है 3C/2, 3/2C, ठीक है, क्लियर। V कितना है 60, तो Q कितना है 90Q, 90C हो जाएगा। हो गया। यानी ये कहता है कि टोटल क्या है 90C, C जो भी है, जी जी ठीक है ना, C आपका भाई, ये तो कहोगे ना कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस है। जी। अब तू यहां आ जा, यहां तू आएगा तो एक तरह से करंट को डिवाइड कर दे, जी बिल्कुल बस चार्ज डिवाइड कर दे, बिल्कुल। ये कितना है C, जी ये कितना है C/2, तो कॉमन सेंस के बाद इधर कितना बचेगा 60, इधर क्या बचेगा 30। ऐसे कर लो, चाहिए सीधे हो जाएगा, घूम फिर के कहीं कर लो, बात वही आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं माफी चाहूँ, आज इसकी पूरी बात हम नहीं कर पाएंगे, कल जो वीडियो आएगा गुरुनीति का सर्किट का, वहां सारी कहानी इस पे स्टार्ट करेंगे अपन। कल और नेक्स्ट वाले नेक्स्ट दे रखिए। जो भी 2 वीडियो अपने पास है, हाँ बिल्कुल आप ध्यान है। इलेक्ट्रिक सर्किट के दोस्तों हमारे 2 वीडियो है, तो एक वीडियो पूरी इसी बात करेंगे हम लोग। ओके क्लियर, ओके आगे चलो भैया। ये फिर वो चीज आ गई जी, इसमें दोस्तों, बहुत बड़ा पॉइंट है। देखो ये एक प्लेट है, ये अलग जुड़ी हुई है, ये एक प्लेट है, ये अलग है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है,
इसको वास्तव में समझना बहुत जरूरी है। कितनी प्लेट हो गई, कितने कैपेसिटर हो गए? कैपेसिटर तो देखना पड़ेगा पॉइंट लगा के। यस, क्या करूं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 1 मिनट, या एक को एक ही ले लो। हाथ से हाथ नहीं पूरा बनाएंगे। आजा पेज हट कर भैया, हाथ से बनाते हैं दोस्तों, ताकि बच्चे को लगे बढ़ क्या रहा है। ठीक है, बच्चे को लगे कि बन क्या रहा है। जी बॉस, ये हो गया। ये बी ए, है, ये ए है, ये बी ले लेते हैं। ये बी है। बच्चे को लगना चाहिए ना प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है। अब आजा, अब मैं ब्लैक पेन काम लेता हूं। देख, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर। हाँ एक को एक कर दो। 1 नंबर, ये तेरा 4 नंबर, ये वापस 3 नंबर। अब तू एक बात कहता है कि ए और बी के बीच क्या चाहिए क्वेश्चन में? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ए और बी के बीच जी। तो ए और बी के बीच चाहिए, तो यहाँ ए लिख, यहाँ बी लिख। जी। बी और 2 क्या है, एक ही है। जी। ए और 4 क्या है, एक ही। एक ही है। तो यहाँ तू पॉइंट 1 नंबर लगा ले, यहाँ तू पॉइंट 3 लगा ले। जी जी। अब तू देख, 1 तो 1 है, तो 1 और 2 के बीच क्या है, एक कैपेसिटर है। 1 और 2 के बीच कैपेसिटर, एक कैपेसिटर आ गया। 2 और 3 के बीच कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच कैपेसिटर है। जी। 1 और 4 के बीच कैपेसिटर है, जी। 1 और 4 के बीच कैपेसिटर है। 4 और 3 के बीच कैपेसिटर है, 4 और 3 के बीच कैपेसिटर है। जी जी। ठीक है डियर। फिर एक बात को और सोच सकता है, 1 और 3 के बीच में कैपेसिटर है, 1 और 3 के बीच में कैपेसिटर है, जी। लेकिन सारे कैपेसिटर इक्वल है। बिल्कुल। तो ये तेरे सामने क्या हो गया, व्हिटस्टोन ब्रिज हो गया। ये खत्म हो गया। बिल्कुल। सी और सी, C/2, सी और सी, C/2, क्या बच गया, सी। एप्सिलॉन 0 A/D, आंसर निकाल लो भैया, एप्सिलॉन 0 A/D। ये आपका दोस्तों इसका आंसर आ गया, एप्सिलॉन 0 A/D। क्वेश्चन में क्या हो रहा, 32, ये देख एप्सिलॉन 0 A/D। जी बॉस, बिल्कुल। सारा क्या किसका है, मार्किंग का है। मार्किंग, बिल्कुल। अब विष्णु ब्रिज जानते हो ना आप लोग यार, कि वो बैलेंस होता है तो बीच के भुजा काम नहीं काम नहीं करती, करती। चाहे आर हो चाहे सी हो, कुछ भी आगे चलो बेटा, इस पे आ जा। इक्विवेलेंट से पूछा, पी व क्यू के बीच, ए पी और क्यू के बीच, दोनों को पूछा बॉस। हाँ। दूसरा दूसरा पूछा पी और आर के बीच, एक पूछा पी और आर के बीच। आर के बीच। जी। अब देख इनका क्या पूछा, इसने रेशियो पूछा है जी। तो पी और आर के बीच का निकाल पहले। ये कौन है तेरा, पी और आर, ठीक है ना। तो ये सी 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 क्या है, C/3, C/3। ये कौन है, C/2, ऐड कर देते हैं। अब C/3 और C/2 को ऐड कर ले, ये 6 हो गया। जी जी। तो 2C + 3C, दिस इज 5C/6। कौन, ये मिला आपको CPR। PR। अब PQ, तो PQ ये है, जी, तो जी। C 1 2 3 4 C/4, ये क्या है, C। C + C/4। ये कौन है, C PQ, जी बॉस। C + C/4, जी बॉस। दिस इज 5C/4। 5C/4। अब ये सोचिए पहले वाले का बाद वाले का, जी बॉस। पहले ये ना 5C/6 जी अपॉन क्या है, 5C/4, जी बॉस। कैंसिल आउट हो जाएगा। 2/3, 2/3। 2/3। जी बताओ कहां दिक्कत बिल्कुल हो रहा है। थैंक यू, आगे चलो जी। अब डियर आगे चलो, वही फिर आगे इक्विवेलेंट पूछा है। ए और बी के बीच एक H, एक H, ये बी है। बी H, जी बॉस। C और C, C/2, C और C, C/2। अब C/2 C और C/2 कौन से क्रम में है, पहले प्लॉट में। पैरेलल में हो गए। तो C/2 क्या हो गया, C और C क्या हो गया, 2C। जी बॉस। हेलो, बिल्कुल। फिर सुन ले, ए और बी के बीच चाहिए, C और C, C/2, C और C, C/2, C/2, C और C, 2C। ओके थैंक यू, आगे चल। फिर आगे जी बॉस। क्या कहता है, चित्र है, प्रत्येक धारिता की 3 है, ए तथा बी व ए व सी बिंदु के मध्य बताओ। तो पहले ए बी बता, C + C/3। अरे रुक भाई रुक, C क्या है, C/3, ये क्या है C, तो C + C/3 क्या होगा, 4C/3। जी बॉस। आगे चल पुत्र, फिर ए और सी के बीच आ जा, ए सी निकाल। तो ए और सी के बीच क्या होगा, ए और सी के बीच क्या है, C/2, C/2, C, ये तेरा C हो गया। जी बॉस।
क्या चाहिए इनका रेशियो, Ratio. सी का भाग 4/3। फोर बाई थ्री समझ रहे हो? बिल्कुल क्या करें यार बता, हेलो अरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना भैया। आगे चल 36 में आ जा। या फिर बोला मैं क्या कहता है, दो कैपेसिटर है सी और C/2 के, V वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया, चित्र दिखा दिया, दोनों संधारित्र को पूर्णतः आविष्ट करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कुछ तो यहाँ पे थोड़ा कुछ अरे सुन यार, इस मटके को भरना है, इस इस मटके मटके को भरना है, इस मटके को भरना है तो CV², इसको भरना है तो C/2 का V²। V तो जितना यहाँ है उतना यहाँ आएगा। ये तेरा कितना हो गया 1/2, ये तेरा क्या हो गया 1/4 1/4। तो 1/2 1/4 क्या हो गया 3/4। जी 3/4 CV²। पता क्या 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 दिक्कत क्या है। कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके आगे चलो, थोड़ी प्रैक्टिस तो बच्चों को करनी पड़ेगी। हाँ ये देख 2C व C कैपेसिटर वाले दो कैपेसिटर है, जी जी इनको समानांतर क्रम में V वोल्ट तक जोड़ के आविष्ट कर दिया। जी जी बैटरी को हटा दिया, इसका मतलब Q क्या हो गया Constant। ध्यान देना भैया। यहाँ पे हम कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देते हैं बस, VCM वाला C1 C2 यस 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 यस। C2 C2 प्लस C1 प्लस C2। फिर ये कहता है संधारित्र में एक में भर दिया हमने K, जी तो प्लेट के बीच अब विभवांतर क्या होगा, पूरी बात करेगा। 2C धारिता का कोई कैपेसिटर है जी बस और एक C धारिता का कैपेसिटर है। दोनों गलत कर दिया मैंने, ऐसे दोनों पहले था। जी जी पहले नोट करो। ये 2C है, ये C है। 2C है, two condensers of capacitors 2C are joined in parallel and charged up to V potential। यहाँ भी क्या है V है। यहाँ भी क्या है, कॉमन सेंस की बात करूं पैरेलल है तो V आएगा। ये भी हो गया वही, ठीक है डियर। अब वो कहता है कि बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटा दिया तो Q दोनों क्या हो जाएगा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। जी बस Q चेंज नहीं होगा। नहीं हो सकता। जी बस अब वो कहता है C धारिता वाले डाइलेक्ट्रिक इसको K भर दे, तो इसकी जो C डैश है वो क्या हो जाएगी C के हो जाएगी, KC। कैसी हो जाएगी। अब प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब दो प्लेट जोड़ते हैं तो विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है याद है क्या, वो C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके अब बता C1 क्या है 2C मल्टीप्लाई V, दूसरा क्या है KC। अब KC हो गए नहीं बाद में होगा। ये बाद में हो जाएगा, ये तो वही रहेगा। पहले तो ये ना ऊपर वाला तो ऊपर वही रहेगा। जी ये नीचे में डैश बोलना पड़ेगा। हाँ डैश बोल यहाँ डैश बोलना जी, पड़ेगा। जी। C2 क्या है इसका C है C मल्टीप्लाई क्या होगा V अपॉन जी बोल। C1 तो क्या है 2C, C1 डैश तो 2C है जी जी और ये क्या हो गया तेरा KC। जी जी ठीक है डियर। जी तो इसमें ऐसा कर C C कैंसिल आउट कर कर दो। दे तो ये क्या 3V हो गया ना, जी बस 3V अपॉन 2 प्लस K, जी। 3 अपॉन K प्लस 2 मल्टीप्लाई V। जी बस फर्स्ट ऑप्शन। सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन अपने आपको भैया। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम एग्जाम में बड़े आराम से आ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत कहीं नहीं है। अगला कहता है प्लेटों के बीच अब नया विभवांतर क्या है। क्या होगा। ओके डियर, इसको मैं एक तरीके से और भी करना चाहूंगा, जी जी थोड़ा सा ध्यान से देखें, पूरी बात को फिर सुनो। अगला कहता साहब ये 2C है, ये C ये आपका C है, इनको V वोल्ट तक आपने क्या किया आवेशित जी V वोल्ट का, इसके पे V है, इसकी भी V है। इस पे V है। अब अगला कहता इसका भी Q क्या है कांस्टेंट है, इसका भी Q क्या है कांस्टेंट है। अब वो कहता C धारिता वाला जो है ना उस पे आपने क्या भर दिया डाइलेक्ट्रिक कोष के भर दिया। तो प्लेटों के बीच अब विभवांतर क्या होगा, कौन सी प्लेट के बीच, दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि पैरेलल में तो कॉमन ही रहेगा। कॉमन रहेगा, बिल्कुल इसी बात है। इधर भी V डैश हो जाएगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ यहाँ होगा। होगा। तो कहने का मतलब है कि आप इसको फिर एक बात कह सकते हैं Q इक्वल टू क्या है CV। जी जी Q क्या है कांस्टेंट, Q कांस्टेंट है तो आपका C कितना गुना बढ़ा K गुना, तो V कितना गुना घटा K गुना। सीधी सी बात है। तो इसी तरह से आपको इसको डिस्कस करके कर सकते हैं। बाकी कौन फॉर्मूला जो था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C डैश 1 डैश प्लस C2 डैश, बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मूला हो गया इसका। ओके डियर आगे चलो। ये तो बड़ा है थोड़ा सा, लेंथी क्वेश्चन है, मेडिकल में इसके आने के चांसेस काफी कम है और इसको हम करना चाहेंगे भी नहीं, अनावश्यक 10 मिनट वेस्ट होंगे इसमें। आप देखो ये K1 है, ये K2 है, ये कौन से ऑर्डर में है सीरीज में है, ये K3 है, सॉरी ये दोनों किसमें पैरेलल में है, तो इसके ये सीरीज में आएगा। बिल्कुल मैं यहाँ एक बात कह सकता हूँ देख ले, इसको मैं C1 कह दूं तो मेरा C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 D K1। जी मेरा C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2
डी K2 K2 और ये मेरा K3 जो है, ये मेरा C3 जो है वो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 मल्टीप्लाई K3। ये मेरे C आ गए सारे। अब C आने के बाद बच्चा कॉम्बिनेशन से अपना कर सकता है, कुछ कर सकता बस है। तो कैलकुलेशन और कैसे करेगा? C1 C2 कौन से क्रम में है? पैरेलल ऑर्डर, पेज खाली करना भाई। C1 C2 पैरेलल है तो रिजल्ट C क्या होगा? C1 मल्टीप्लाई C1 प्लस C2, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे दोनों कौन से ऑर्डर में है? पैरेलल ऑर्डर में है। तो C इक्वल टू क्या है? C1 प्लस C2। अब ये इसको C डैश कहते हैं। वापस दिखा बेटा, ये C डैश की C3 क्या है? सीरीज में क्या आएगा? पैरेलल। पेज खाली कर। तो C डबल डैश क्या आएगा? C डबल डैश ऐसे आएगा, बताओ आपको, ऐसे आएगा। C डबल डैश ऐसे आएगा 1 बाई C1 प्लस C2, 1 बाई C1 प्लस C2 C2 प्लस 1 बाई C3। बस अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इतना गुणा भाग पर नहीं करना चाहेंगे, ये प्रैक्टिस के बता दिया आपको। जी जी 1 प्लस C1 प्लस C2 और C3। अब सबकी वैल्यू पुट करें तो आंसर आ जाएगा। ओके थैंक यू। आगे चले भैया, ये आप देखिए ठीक सी प्रॉब्लम है जी ये आप कराए। चलो जी, इसको कर दो सॉल्व क्वेश्चन को। आखिर in the circuit when the figure K is open, the charge on capacitor Q1 steady state is Q1। स्टेडी स्टेट का मतलब कंप्लीट चार्ज आ गया, और कंप्लीट चार्ज हम कहेंगे चार्जिंग हो गया, करंट का फ्लो बंद हो गया। उस कंडीशन में यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज जिसको मैंने Q1 बोला, और ये मिल जाएगा मुझे CE के बराबर आ गया। पूरी बात समझ में पड़े। अगला क्या कह रहे थे? वो कहते सर्किट है, पहले कुंजी के ओपन है, ठीक है, कुंजी के ओपन है तो यहाँ करंट फ्लो होगी। कब तक? जब तक ये पूरा फुली चार्ज का मतलब इसके टर्म में क्या आ गया? E आ गया। तो तेरा Q क्या होगा? Q CE के बराबर, CE के बराबर होगा। अब क्या कहता है कि कुंजी को बंद किया, अब इस कुंजी को बंद करें तो स्थायी अवस्था में संधारित्र, अब यदि कुंजी को बंद कर देते हैं तो स्थायी अवस्था में संधारित्र C पर आवेश जी जी Q2 हो जाता है। जी जी, जैसे इसको बंद करेंगे जी तो क्या होगा? बंद करेंगे अपने करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो ही नहीं रहेगा, ई से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो मैं करंट से कैलकुलेट कर दूं। निकालो। तो मैं करंट कैलकुलेट करूंगा सर्किट के, तो सर्किट में जो करंट चलेगी आई की वैल्यू जो मिलेगी हम कहेंगे टोटल पोटेंशियल ई के बराबर है, और टोटल रेजिस्टेंस जो मुझे मिला R सीरीज में आ गया 3R आ गया। तो C के अलाउंड अब जो मुझे पोटेंशियल मिलेगा V डैश, तो V डैश की वैल्यू मुझे मिलेगी V इक्वल्स टू IR से। R कितना मिलेगा? 2R, इसके समांतर में कौन है? 2R। तो I की वैल्यू पुट करते ही मुझे V डैश मिला, और V डैश की वैल्यू हम कहेंगे E अपॉन में 3R मल्टीप्लाई 2R। अब R से R कैंसिल आउट हो गया, 2E/3। तो Q1 और Q2 की बात करेंगे तो Q2 जो मिलेगा कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, बट पोटेंशियल 2E/3 हो गया। तो 2E/3 का रेशियो कैलकुलेट कर देंगे, रेशियो कैलकुलेट करते सीधे सीधे C से C कैंसिल आउट हो गया, E से E कैंसिल आउट हो गया, और हमें जो मिला है 3/2 मिल गया। ये कंडीशन होगी। बिल्कुल, थैंक यू। आगे चले, ये लास्ट क्वेश्चन जी। 12 माइक्रोफेड संधारित्र के 3 संधारित्र हैं, उनके द्वारा मैक्सिमम और मिनिमम, देखो सुनो भाई, मैक्सिमम तो होंगे 12 गुणा 3 और मिनिमम होंगे 12/3, सीधा फंडा है। n टाइम्स और n अपॉन n, तो 12 3 36 और 4, तो 36 और 4। ओके, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म। भाई बिल्कुल सॉरी बोल रहे हैं, ये वीडियो दोस्तों आपके पास 17 को आना चाहिए था, 17 जनवरी को आना चाहिए था, 15 को आना चाहिए था, ये 15 को आना चाहिए था। आज 19 तारीख को आपको मिल रहा है, और आज 19 को एक सर्किट का वीडियो भी है जो आपको 20 को दे रहे हैं। तो मेरे गले में दिक्कत थी, बाकी 18 को ऑफलाइन खुल रहा था तो लोड भी था एडमिशन का, मैं शूट नहीं कर पाया। ओके डियर, अभी हमने आपको अभिषेक मिश्रा और रणवीर आपका परिचय कराया, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी वीडियो आपको देंगे। ये किसको दिया, पहले क्या दिया मिश्रा सर, पूरा अपराध हो गया। ठीक है डियर, ओके थैंक यू, जय श्री राम।